हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। काफी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर की क्लास अनअकैडमी पर क्यों नहीं आ रही है। एक बार से कोई क्लास देखने को नहीं मिली। तो रीजन, अब जैसे कि इस वीडियो को आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, तो उससे आपको पता तो चल गया होगा कि सर ने अनअकैडमी को छोड़ दिया है। तो आज मैं यही बताऊंगा कि अनअकैडमी को छोड़ने के पीछे का क्या रीजन था, है ना, ताकि आप मुझे गलत ना समझे। क्योंकि बच्चों के दिमाग में आने लगती है कि सर सेल्फिश हैं, शायद इस वजह से अनअकैडमी को छोड़कर चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारी बातों को क्लियरली यहां पर समझा दूंगा ताकि आपको पता चल पाए कि अनअकैडमी को पीछे छोड़ने के पीछे मेरा मेन कारण क्या है। तो पहले मैं थोड़ा सा पीछे पास्ट में जाता हूं और सारी बातों को क्लियरली आपको समझाकर चलता हूं। तो 2018 में मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया था। अप्रैल 2018 में वैसे ज्वाइन की डेट थी, लेकिन जो उस पर काम किया था मैंने वो मई के लास्ट या जून से स्टार्ट किया था, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मुझे समझ में ही नहीं आया कि अनअकैडमी कैसे काम करता है। क्योंकि पहले उस समय जब अनअकैडमी पर मैं ज्वाइन हुआ था, उस समय वीडियो सेशन चला करते थे, जो कि 10 से लेकर 15 मिनट तक की शॉर्ट वीडियोस वहां पर डालनी होती थी। लाइव उस टाइम पर नहीं हुआ करता था। तो उसके बाद 2019 में जाकर प्लस आया था, स्पेशल आया। पहले स्पेशल क्लासेस ली गई, उसके बाद प्लस क्लासेस, जो कि 1-1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लासेस हुआ करती थी। 2019 से लेकर अब तक मैंने काफी सारे बच्चों को यहां से गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल से और अनअकैडमी पर लेकर गया, उनको वहां पर पढ़ाया और मेहनत के साथ पढ़ाया, और उन्होंने मेहनत के साथ मेरा साथ भी दिया और अच्छे से प्रिपरेशन भी की। लेकिन पिछले कुछ दिनों अनअकैडमी में कुछ ऐसा घटा जो मैं मजबूर हो गया फिर अनअकैडमी को क्विट करने के लिए। नवंबर 2020 में अनअकैडमी की गाइडलाइन आई, और उस गाइडलाइन में क्लियरली ये था कि अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं एज ए एजुकेटर, अगर आप अनअकैडमी पर ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप ना तो अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को चला सकते हैं, ना ही अन्य कोई प्लेटफॉर्म पर आप अपनी कोई क्लासेस चला सकते हैं। जैसे कि काफी सारे बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं कि मैं पिछले 12 साल से 2009 से मैंने शुरुआत की थी पढ़ाने की, है ना। टीचिंग के क्षेत्र में जो आया था, मैं 2009 से आया था, जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट, खुद का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हापुड़ सिटी के अंदर, यूपी के अंदर स्थापित किया था। और तब से मैं 12 साल से लगातार बच्चों को रेगुलर बेसिस पर वहां पर पढ़ा रहा हूं, और हजारों बच्चों को सफलता भी दिलाई, चाहे वो एसएससी का एग्जाम रहा हो, बैंकिंग के क्षेत्र में रहे हो, रेलवे है, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दिल्ली पुलिस, काफी सारे डिफरेंट एग्जाम, पटवारी एग्जाम होता है, वीडियो एग्जाम होता है ना। तो उसको मैं 12 साल से वहां पर चला रहा था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो इंसान 12 साल से, जिसने अपने इंस्टीट्यूट को पाला पोसा, उसको बड़ा किया, है ना, जिसने मुझे मेरी पहचान बनाकर दी, क्या मैं उस इंस्टीट्यूट को बंद कर सकता था? हालांकि वो एक अलग बात थी कि पिछले 1 साल से मेरे इंस्टीट्यूट बंद ही चल रहा था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक ग्लोबली एक पेंडेमिक सिचुएशन रही, जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के बाद भी स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट को खोलने की परमिशन बहुत देर से जाकर मिली है। तो ऐसी स्थिति में मैं खुद से एक आकलन नहीं कर पा रहा था कि क्या मेरे को करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा 4 साल पहले ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2017 जनवरी में, गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल ने एक विश्व पटल पर मेरी एक पहचान बनाई। अभी तक जो मेरी पहचान बनी हुई थी वो केवल बनी हुई थी अपने क्षेत्र में, ठीक है। केवल एक हापुड़ सिटी की बात करूं या हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास की बात करूं तो वहां तक। लेकिन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरी पहचान दूर दूर तक होने लगी। बच्चे बिहार के स्टूडेंट भी मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कोई वेस्ट बंगाल से है, उड़ीसा से है, राजस्थान से है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से है। तो काफी दूर दूर के स्टूडेंट मुझे फिर जानने लगे, पहचानने लगे और मेरी क्लासेस को देखने लगे। तो वो एक अलग, एक ये कह सकते हैं कि एक मैंने एक अलग पायदान पर कदम रखा जब मेरी विश्व पटल पर इस तरीके से पहचान बनने लगी। तो अब ऐसी स्थिति में अब आप खुद सोचिए कि जब मेरी ऑलरेडी एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चल रहा हो, और साथ ही मैं एक यूट्यूब चैनल जिसमें 4 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर इसको चला रहा हूं,
तो अब मेरे ऊपर जब प्रेशर ये डाला जाएगा कि आपको ये सब बंद करना है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो स्थिति कैसी रहेगी। हालांकि वहां पर मैं काफी सारे असमंजस की स्थिति में रहा। स्टार्टिंग में मैंने ये भी बोल दिया कि ठीक है चलो अभी, क्योंकि उस दौरान मेरा इंस्टीट्यूट बंद ही चल रहा था, है ना, और आप समझ रहे हैं कि यूट्यूब पर क्लासेस भी मेरी काफी कम, यानी कि ना के बराबर ही आती थी। उस दौरान मैंने अनअकैडमी को बोला ठीक है आपके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, दिसंबर आया, जनवरी आया, फरवरी में आया, अनअकैडमी की तरफ से फिर एक बार ये बात रखी गई कि आप जो सब्सक्रिप्शन करा रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, है ना। अब आप खुद से बताइए कि एक टीचर अपनी क्वालिटी टीचिंग में दे सकता है, पढ़ाने में अपनी क्वालिटी दे सकता है, लेकिन मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट बेचना एक टीचर के बस की बात आसानी से नहीं होती, है ना। हालांकि मैंने काफी बच्चों का, और करीब करीब जो आंकड़ा है एक साल के अंदर, 1 से सवा साल के अंदर मैंने 124-25 के आसपास कुछ बच्चों का सब्सक्रिप्शन करवाया है, और जो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक रेंज के हिसाब से देखें तो फिर भी भाई 5,000 से 6,000 वाले सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा मैंने वहां पर उस दौरान कराए हैं, है ना। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक टीचर जो पढ़ा सकता है, क्या वो बेहतर मार्केटिंग कर पाएगा? तो मैं उसमें खरा नहीं उतरा, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर आप इस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे सब्सक्रिप्शन सेल करने में, तो आपके लिए फिर दिक्कत वाली स्थिति हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक सही समय है ना, ये एक सही समय है यहां से अपने आप को बाहर निकाल लेने का, क्योंकि होगा क्या, 1 महीने 2 महीने या 4 या 6 महीने बाद अनअकैडमी खुद भी वो कह सकता है कि अब आप हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यही है कि आप समय रहते अगर पहले खुद से निकल जाएं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट जो मेरा चल रहा है उसको मैं कंटिन्यू फिर से स्टार्ट कर सकता हूं, है ना, और जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसको भी स्टार्ट कर सकता हूं। अपनी जो क्लासेस हैं, पेड क्लासेस जो पहले आती थी, उनको भी फिर अपने बेस पर, अपने बलबूते, ठीक है, अपने खुद के हिसाब से आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। तो ये मैंने डिसाइड किया, और फरवरी में, और फिर मेरा मार्च से इसलिए यहां पर कोर्स आना बंद हो गया और मैंने अनअकैडमी को छोड़ दिया। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी ना। जो भी बोल रहा हूं देखो दिल से सच बोल रहा हूं, यहां पर कोई भी झूठ नहीं है ना। जो चीजें जैसी जैसी स्थिति सामने आती गई है वो सारी मैंने आपके सामने रखी है। और देखो यहां मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अनअकैडमी अपनी जगह गलत है, वो भी अपनी जगह सही है, ठीक है। हर एक कंपनी का एक अलग एक अपने हिसाब से काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हालांकि वो थोड़ी सी है कि अगर आप एक टाइम तो किसी भी जो एम्प्लॉय है उसके साथ ये कमिटमेंट करवा रहे हैं कि आप बाकी चीजों को छोड़कर केवल अनअकैडमी पर फोकस करेंगे, वहीं आप 2 महीने 3 महीने बाद उसके ऊपर इस तरह का प्रेशर डाल देते हैं, तो वो थोड़ी सी बातें थोड़ी सी खटकती हैं, और वही बातों ने मुझे थोड़ा सा मजबूर किया अनअकैडमी से अलग होने में। तो ये था रीजन अनअकैडमी को छोड़ने का। और अब आगे की मैं बात बता देता हूं। मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, स्टार्ट कर दिया गया है, उसमें थोड़ा सा भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। इंस्टीट्यूट में क्लासेस चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस, और साथ ही वहां पर एक मैं 150 प्लस स्टूडेंट के बैठने की एक व्यवस्था कर रहा हूं, जहां पर लाइब्रेरी टाइप का ऑप्शन रहेगा, जहां पर बच्चे जो बच्चे ऐसे हैं जिनको घर में पढ़ने का माहौल नहीं मिलता है, तो उन सभी को वहां पर बैठने की सुविधा दी जाएगी, और पर्टिकुलर कोई भी बच्चा आकर अपनी एक सीट रिजर्व करवा सकता है, और वहां पर अपने 2, 4, 6 घंटे, 8 घंटे जितना भी बैठकर पढ़ना चाहता है वहां पर बैठकर पढ़ सकता है। वहां पर आपको सारी सुविधा दी जाएंगी, ठीक है। वहां पर इंटरनेट की आपको सुविधा मिलेगी, फ्री वाईफाई मिलेगा, एसी एयर कंडीशन रूम रहेगा, और सभी प्रकार की बुक भी वहां पर आप इश्यू करवा सकते हैं और उनको वहीं पर बैठकर पढ़ सकते हैं। तो ये एक मैं यहां पर पहल कर रहा हूं, और साथ ही यूट्यूब पर भी मेरी 1-1, 2-2 धीरे-धीरे क्लासेस आनी शुरू हो गई हैं। तो इसमें भी कुछ आगे आकर थोड़ा सा समय दीजिए, 15-20 दिन या फिर 1 महीने के अंदर यहां भी कुछ आपको चेंजेस, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आज की बस वीडियो में बस यही था, आपके सामने एक यही चीज रखना चाहता था, क्योंकि काफी सारे बच्चे के सवाल आ रहे हैं कि सर सामने आकर बताइए कि क्या रियल में वजह है, किस वजह से आप अनअकैडमी को छोड़ गए हैं, है ना, क्या आप अनअकैडमी पर अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो फिलहाल तो अभी कोई इरादा नहीं है, अब अनअकैडमी को बाय बाय बोल दिया है, तो बाय बाय बोल दिया है ना। तो अब यही है कि अब अपने बेस पर ही भाई बीच के अगर ये 2 साल 10 महीने अगर निकाल दिया जाए, है ना, तब भी तो मैंने अपने आप को पहले भी अपने आप को अकेले ही लेकर चला था, और अब भी आगे लेकर जा सकता हूं, है ना। ये 2 साल 10 महीने का जो समय रहा वो अनअकैडमी के साथ रहा। कोई बात नहीं, लाइफ में होते हैं चीजें, लाइफ में कभी भी लाइफ सीधी स्ट्रेट नहीं चलती है, ऊपर नीचे चलती रहती है, ठीक है।
ठीक है, कल उसके साथ थे, आज खुद अपने दम पर चलेंगे, आगे देखते हैं आगे की स्थिति क्या रहती है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट आप आगे भी बनाकर रखें जैसा अभी तक आपने बनाकर रखा है, और आपके लिए बेहतर बेहतर क्लासेस हम लेकर आते रहेंगे रेगुलरली बेसिस पर। अभी शुरुआत मैं अकेले कर रहा हूं, अभी मैंने सोचा कि किसी को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि जोड़ने का मतलब आप भी समझते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर मैंने कुछ और भी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन कब किस टाइम किस व्यक्ति ने कैसे धोखा दे दिया वो भी आप समझ रहे होंगे, जग जाहिर है वो सारी चीजें भी। तो फिलहाल यही है कि अब अपने अकेले खुद के कंधे पर रखकर ही बंदूक चलानी है और आगे बढ़ना है। बस आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाकर रखें और देखते हैं इन फ्यूचर क्या होती हैं चीजें, किस तरह से अपने इस प्लेटफॉर्म को हम और बड़ा बेहतर बना पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।